नमस्कार दोस्तों, हालिया सवाल यह है कि क्या है सीयूईटी, क्यों देना है सीयूईटी, फीस क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, फायदा क्या होगा, घर वालों को क्या बताएं कि सीयूईटी क्यों देनी है, क्या बदलाव आ जाएगा उससे हमारी लाइफ में, और भी ऐसे कई सारे सवाल जो आपके जहन में होंगे सीयूईटी को लेकर के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले बस एक डिस्क्लेमर दूंगा कि सीयूईटी एक दरवाजा है तुम्हारे सुनहरे भविष्य की ओर जाता हुआ, बस। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आप सभी का दोस्त आदित्य भैया, आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सीयूईटी का महत्व है, कब से ये आया। तो जितना आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी एग्जाम 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ। 2022 के पहले ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं था और इसे बोला जा रहा है वन इंडिया वन एग्जाम। यानी कि ऐसा क्या भाई, देश देखे ठीक है, एक एग्जाम कैसे, जैसे आधार कार्ड बोलता है भैया, वन इंडिया वन आइडेंटिटी है ना, आधार कार्ड है, एक आइडेंटिटी देता है सभी को। अब एक एग्जाम किस चीज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इसी के नाम में छुपा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम है इसका? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक तरीके का दरवाजा है सीयूईटी, अगर तुम्हें जाना है अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मनचाही यूनिवर्सिटी में क्यों जाए, हम क्यों जाए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बाबू मोशाए। तुम अगर देखो आज के समय के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे नेता हैं, आपने नाम सुना होगा एस जयशंकर जी का, आई थिंक सभी जानते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है कि नहीं है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर है, जो दोनों को एक ही चीज बुलाया जाता है वैसे। तो आप सभी जानते हैं कि भैया वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, और जेएनयू एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको जेएनयू में जाना है, डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, एयू में जाना है, जामिया मिलिया में जाना है, इन सभी यूनिवर्सिटीज का द्वार तभी खुलेगा जब आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। अरे तो कर लेंगे, क्या बात है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि 25 लाख स्टूडेंट इस बार लगभग एग्जाम का पेपर, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और उनमें से लगभग 22-21 लाख बच्चे पेपर देंगे। सीट्स कितनी है भैया? सीट्स तो मात्र 2 लाख के आसपास है, 2 लाख प्लस माइनस यार। तो मतलब भैया 23 लाख 20 लाख बच्चों का क्या होगा? 22 लाख बच्चा अगर पेपर दे रहा है तो 20 लाख बच्चे का क्या होगा? वो तो फेलियर ही कहलाएगा। क्या किया जाए, सिस्टम ही ऐसा है, हमारी आबादी इतनी ज्यादा, हमारे पास सीट्स कम है, तो इसीलिए लड़ाई बढ़ जाती है, ज्यादा फाइट मारना पड़ जाता है। और ज्यादा फाइट मारने के लिए आदित्य भैया हैं तुम्हारे साथ। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को मैं सिखा दूं सीयूईटी, मेरा नजरिया अलग है बेटा। तो इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो सीयूईटी को समझ लोगे, इसकी नीड समझ लोगे। क्योंकि कई बार हमें दिक्कत आती है कि हम घर वालों को कैसे मनाएं कि हमें सीयूईटी का पेपर देना है, कैसे हम उनसे कहें कि हमें सीयूईटी का बैच लेना, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि 2022 के पहले अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना होता था, डीयू में जाना है या ऐसी किसी भारी भरकम यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको उसके लिए 12th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते थे। लेकिन अभी 12th के मार्क्स का कोई रोल नहीं है, रोल है लेकिन बहुत बाद में आगे जाकर है, मतलब कोई खास रोल नहीं है, सीयूईटी एग्जाम का रोल है। अच्छा जी, ये तो समझ के भैया एप्लीकेशन फॉर्म एक एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके माध्यम से हम जा पाते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में। लेकिन क्या इसका पेपर कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने रुपए का फॉर्म होता है, उन सभी बातों को पर जानने से पहले भैया अगर एक सजग नागरिक हो, मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तुमसे कोई पूछे हाँ भाई यूपीएससी कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी 9 महीने से लाइब्रेरी जा तो रहे हैं, पर कंडक्ट कौन करवाता है कल बताते हैं। ये ना करना पड़े इसलिए जान लो, ये करवाता है बेटा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यही बेटा तुम्हारा जीआरएफ और नेट का एग्जाम भी करवाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आप सभी के जहन में उतर जानी चाहिए बेटा, exams.nta.ac.in। ये वेबसाइट ही आपको मदद करेगी कोई भी जानकारी जानने के लिए, सीयूईटी से रिलेटेड, आगे आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो इस जो लिंक दी है वेबसाइट, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब भैया क्रेज क्या है लोगों के बीच, बच्चों के बीच, इतने सारे बच्चे जो क्लास 12th देते हैं और उसके बाद जब वो निकलते हैं भैया, तो पॉपुलैरिटी ये है कि लगभग 20 लाख बच्चा इस बार एग्जाम में बैठेगा, और वो 20 लाख बच्चा लगभग 300 यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ रहा होगा। 20 लाख बच्चा 300 यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ रहा है, जरा सोचो क्या नंबर है, 20 लाख बच्चा 300 यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ रहा है। लड़ाई कट्टर होगी, लड़ाई टक्कर की होने वाली, खतरनाक होने वाली है। आगे बात करें भैया, जानना होता ना भाई मोड क्या है भैया, किस तरीके से पेपर होगा, ऑनलाइन देंगे जाके कि गोला भरने पड़ेंगे, तो बाबू ये हाइब्रिड मोड में हो रहा है। अभी तक 2023-2022 में एग्जाम हुआ सीबीटी मोड। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन इस साल ये सीबीटी मोड में भी होगा और ये तुम्हारा हाइब्रिड मोड यानी कि तुम्हारा ऑफलाइन मोड में भी होगा। ऐसा क्यों? कारण ये है बेटा, भारत के विभिन्न देशों में, सॉरी विभिन्न देश बोलो, क्या बात, शाबाश, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्या बोलते हैं कि भैया डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत ये आती बेटा, कहीं पर कनेक्टिविटी है नेट की, कहीं पर नहीं है। लेकिन ये तो पैन इंडिया एग्जाम है, तभी मैंने बोला था वन इंडिया वन एग्जाम, पैन इंडिया एग्जाम है। इसीलिए इसको जिस एग्जाम के जो भैया, जैसे कि जो भी एग्जाम है, मान लो इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स डोमेन वाले फिजिक्स हो गया है ना, केमिस्ट्री हो गई, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके भैया काफी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जिन भी सब्जेक्ट्स के फॉर्म 1.5 लाख से ज्यादा होंगे, जिन भी सब्जेक्ट्स को 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने सिलेक्ट किया होगा, उन बच्चों को
भैया ऑफलाइन पेपर देना पड़ेगा, और आप मान लीजिए आपके लगभग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफलाइन ही होने वाले हैं। तो ये हाइब्रिड मोड रहने वाला है। मीडियम कई सारी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएमईज, गुजराती, क्योंकि भैया पैन इंडिया लेवल पर है ना, सिर्फ हिंदी नहीं दे सकता, सिर्फ इंग्लिश नहीं दे सकता, तमिल का भी ध्यान देना पड़ेगा, कन्नड़ का भी ध्यान देना पड़ेगा, उर्दू का भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस अब भैया टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, हम क्लास 12 में तो भैया सब्जेक्टिव भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, लेकिन यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। सिर्फ एमसीक्यूज देने आपको, एक क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ये भी आगे बताऊंगा भैया मार्किंग स्कीम क्या होती है, सब बताऊंगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये प्यारी सी महिला देखो बोल भी रही है, नो मैटर व्हाट एज यू आर। अरे भैया एज तो बस एक नंबर है, तो सीयूईटी देने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। हालांकि जो कॉलेजेस हैं उनकी अपनी खुद की क्राइटेरिया होता है, वो आपको अलग अलग कॉलेजेस का आने वाले समय में मैं बताता रहूंगा, ह्यूमैनिटीज अड्डा की टीम आपको बताती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। अब भैया सीयूईटी 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या है भैया। तो इसके 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए किस चीज से डील करता है, लैंग्वेज से। कितनी लैंग्वेजेस है भैया, 33 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद डोमेन है, सेक्शन बी में 27 डोमेन है आपके पास, और तीसरा है बेटा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं हमको डीयू में जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज का होना जरूरी है और 3 डोमेन का होना जरूरी है, ठीक है। आपको जाना है बीएचयू में, बीएचयू में जाने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का होना जरूरी है। लेकिन बच्चा केवल एक यूनिवर्सिटी को तो टारगेट करेगा नहीं, क्योंकि 20 लाख बच्चा लड़ने में लगा पड़ा है, हमें तो कई सारे ऑप्शन खोलने पड़ेंगे। तो जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो होता है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है बेटा। एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो और एक जीटी ले लो बेटा। ज्यादा से ज्यादा टारगेट, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज में तुम हिट कर पाओगे, टारगेट कर पाओगे, उसके लिए तुम एलिजिबल कहलाओगे। आगे बात करते हैं बाबू, कौन कौन से कोर्सेज जो प्रोवाइड होते हैं। तुमको ये तो पता है 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, पर कितने कोर्सेज हैं, 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कौन से बच्चे करते हैं भैया, बीए करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएमएस करते हैं, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम, बीएलएलबी का बड़ा क्रेज पड़ा है आजकल, है ना, बीएड हो गया, बीबीए, बीएससी, ये सारे कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं। प्लस कौन सी वो यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा भैया हाइप क्रिएट कर बैठी है, भैया डीयू का बड़ा हाइप है, सभी जानते हैं, बीएचयू का बहुत हाइप है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत हाइप है, जेएनयू का बहुत हाइप है, जामिया मिलिया इस्लामिया का बहुत हाइप है। ये सभी यूनिवर्सिटीज का हाइप बहुत ज्यादा है, और भी कई सारी ज्यादा है, पर डीयू के लिए बच्चा पागल रहता है, डीयू और बीएचयू के लिए खास तौर पर पागल रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया भैया, एक लैंग्वेज, 4 डोमेन और जनरल टेस्ट। आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, आप मैक्सिमम इस बार बेटा 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। 2023 में आप 10 सब्जेक्ट ले सकते थे, पर इस बार आप सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो। ये अंतर है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो, लैंग्वेज आप 1 ले लोगे, डोमेन आप 4 ले सकते हो, और जीटी यानी कि इस तरीके से 1 + 4 + 1, ये 4, 5 और 6, यानी कि मैक्सिमम आप यही कर सकते हो, एक लैंग्वेज, 4 डोमेन और एक जीटी। ये आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया बन गया। आगे बात करेंगे बेटा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप लैंग्वेज की बात करो, कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 40 का आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं बात करूं किसी डोमेन की, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 40 का आंसर देना पड़ेगा। जीटी जो जनरल टेस्ट है, उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 का आंसर देना होगा, ठीक है। आपको 60 मिलेंगे और आपको आंसर कितने का देना होगा बाबू, 50 का। आगे बढ़ें, कितना टाइम मिलता है और मार्किंग स्कीम क्या है, ये तो हमको पता चल गया कि भैया लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 करने पड़ेंगे, 10 छोड़ सकते हैं। भैया डोमेन में 50 मिलेंगे, 40 करने पड़ेंगे, 10 छोड़ सकते हैं। भैया जीटी में 60 मिलेंगे, 50 कर सकते हैं, 10 छोड़ सकते हैं। टाइम कितना मिलेगा भैया, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे, निगेटिव मार्किंग है क्या, तो हाँ बेटा निगेटिव मार्किंग है। एक गलत आंसर का -1, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके -6 नंबर गए, और अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो +5 आपको मिलेंगे। यानी कि निगेटिव मार्किंग भरपूर रूप से यूज की जा रही है, भरपूर रूप से यहां पर निगेटिव मार्किंग यूज की जा रही है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, सीयूटी 2024 में किस तरीके से टाइम अलॉट किया जाता है। तो टाइम अलॉटमेंट को अगर आप बात करोगे तो लैंग्वेज और डोमेन में 45 मिनट मिलता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जिनमें टाइमिंग ज्यादा देनी पड़ती। कारण, टाइमिंग ज्यादा देने का कारण बाबू ये होता है क्योंकि वो लेंदी होते हैं, मैथ्स हो गए, अकाउंटेंसी हो गई, ऐसे सब्जेक्ट्स। प्लस जनरल टेस्ट बेटा आपको 60 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप ऑन एन एवरेज ये मान करके चलेंगे कि आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा, इससे ऊपर नहीं, इससे कम नहीं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं भैया, यहां पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, आप इसे देख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। लैंग्वेज कोई भी आप ले लो, डोमेन इसमें 3 ले सकते हो, प्लस आप जीटी ले लोगे। आप साइंस की बात करोगे, लैंग्वेज आप 1 ले लो, डोमेन आपको पीसीबी या पीसीएम लेना ही पड़ेगा, यही लोगे, और प्लस आप जनरल टेस्ट लोगे। आप बात करो कॉमर्स की, मैथ या अकाउंट जरूर होना चाहिए, प्लस 2 आपके पास भैया कोई भी डोमेन ले सकते हैं, ठीक है, क्लियरिटी है। अब जब ये सारी बातें सीख ली तो ये क्वेश्चन आता है भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फेब में ही बेटा, और ये चलेंगे 26 मार्च तक। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग 15 मार्च तक सब कुछ भर करके बैठ जाइए, वरना लास्ट में पैनिक होता है, कई बार साइट क्रैश हो जाती है। तो इसलिए आप पहले से अपने सारे काम करके रखिए। फिर भैया एग्जाम कब होने वाले हैं, इसके एग्जाम होंगे बेटा 15 से लेकर के 30 मई के बीच में। कब, 15 से 30 मई के बीच में, मोस्ट इंटेटिवली, क्योंकि एनटीए ने यही खुद बता रखा है।
आगे बात करते हैं बाबू। आगे आप देख लीजिए बेटा कट ऑफ क्या रहती है अगर आप साइंस डोमेन के हैं या फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन के, अगर आप कॉमर्स डोमेन के हैं। कट ऑफ देखो कितनी हाई है, 600 में से बेटा आपको लगभग 550 530 के ऊपर जब नंबर होते हैं तब आप जाकर के बेटा साइंस डोमेन में अच्छे कॉलेजेस में अच्छे भैया क्या पाते हो आप, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अच्छे कॉलेज पा पाते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन के बेटा 750 प्लस मार्क्स चाहिए 800 में, कितने में 800 में, यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि आपके इंग्लिश में से बेटा 200 में से 190 आ जाए, नहीं सोच सकते बेटा। आपको सोचना पड़ेगा कि 200 में से 200 ही आएंगे तो ही मेरा काम बनेगा। आपको हर एक, और कई बार कई ऐसे बच्चे थे भी जिन्होंने 100% हर एक सब्जेक्ट में लाए, मतलब कि 800 में से 800 फोड़ा है कई सारे बच्चों ने। आप भी कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है बेटा, बहुत सरल है। बस जुड़ना है, रोज कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, मेहनत करनी है। और मेहनत करना कठिन नहीं होता, मेहनत करना सरल होता है, बस वो जज्बा अपने अंदर रखो। आगे बात करते हैं बाबू कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। कॉमर्स के लिए तो और ज्यादा कठिन है 760 770 प्लस जब आप लाओगे तब जाके आप कहीं सोच पाओगे एसआरसीसी जैसा कोई कॉलेज आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ अपने जहन में रख करके पढ़ाई करोगे ना, शुरुआत में डर लगेगा लेकिन बाद में यही आपको जो कट ऑफ है आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि हौसला अफजाई देंगे कि बाबू यही है जो आपको मदद करने वाला है। आगे बात करते हैं, ये एनटीए की वेबसाइट से मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देख लेना। आपको मैंने बता दिया भाई एग्जाम कब होने वाला है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कब तक आपका पेमेंट का लास्ट डेट क्या भैया, पेमेंट का भी 26 मार्च से, करेक्शन डेट है 28 मार्च और 29 मार्च की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको तैयारी करनी तो कहां जाओगे, दो तरीके से होती है, एक होती है वाईटी पर, एक होती है पेड, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा है बेटा। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि आप लोग साइंस अड्डा, ह्यूमैनिटीज अड्डा और कॉमर्स अड्डा, इन तीनों को जाकर के अभी के अभी क्या कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो यानी कि सब्सक्राइब कर दो। कारण क्योंकि इन तीनों ही जगह मैं आपको मिल रहा हूं। साइंस स्टूडेंट के बच्चों को मैं साइंस अड्डा पर भी मिल रहा हूं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर मिल रहा हूं, और कॉमर्स के बच्चों को मैं कॉमर्स अड्डा पर मिल रहा हूं। इन तीनों के तीनों भैया जो चैनल से वहां पर मैं आपको मिलूंगा, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और बहुत ही बढ़िया टीम के साथ में पढ़ा रहा हूं। हमारी टीम का नाम बताया आपको, हमारी टीम का नाम है गार्जियंस ऑफ सीयूईटी, राइट। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद अब आप कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे नहीं जानते, तो वो जान ले कि भैया अभी क्लास 12 में मैंने 15,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, है ना। सुबह का जो क्लास थी मैंने 15,000 ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद जब एग्जाम का मैं एनालिसिस करवा रहा तब कितने हजारों बच्चे आए जिन्होंने ये बोला कि पेपर उनका बहुत अच्छा गया, जो मैंने पढ़ाया वही आया। ये मैं अपने मुंह से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया मैं उन बच्चों को एक एक तो ला नहीं सकता, तो अपने मुंह से बता दे रहा हूं। आप लोग सेशन देख लेना जाकर के इसी चैनल पर, आपको दिख जाएंगे बेटा कि कितने सारे बच्चों ने कितना प्यार दिया, और वो जानते हैं मेरा जुनून आपके प्रति कितना है। अगर मैंने क्लास 12 के लिए ठाना था तो मैं उनके लिए किया, अब आपके लिए मैंने ठाना बेटा, दिन रात एक कर दूंगा, कंटेंट हो, प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, लगे रहेंगे बेटा और जीत कर ही दम लेंगे। अगर वो 18 टॉपिक्स आपने देख लिए, इसके बाद आपके पास वो भी आएगा कि एक्चुअल सिलेबस क्या है सीयूईटी का। जो आप सिलेबस देखते हो ना एनटीए पे, वो अधूरा है, उसमें बात ही क्लियर नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है जिसमें आपको एक्चुअल सिलेबस समझ में आएगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है बेटा तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@adda247.com। अगर आपको कोई बैच खरीदना है तो आपका टॉपिक रहना चाहिए बेटा सीयूईटी बैच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिखेंगे भैया उसके टाइटल में डाउट, और दो चीजें जरूर भेजेंगे, एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरा अपना नाम। ये दोनों चीजें भेजे बिना बेटा मुझे मैसेज ना करें, मैं उसका रिप्लाई भी नहीं करूंगा, मैं इतना बता रहा हूं। एक अपना नाम, एक अपना नंबर जरूर भेजे, और बस इतना ही दूर है हमारे आपके बीच के कनेक्शन की, बस इतनी सी दूरी है। ये ईमेल आईडी पर मैसेज कीजिए और अपना नाम नंबर बताइए, अपना डाउट पूछिए, आपको कोई बैच लेना है वो बताइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं हमेशा। आगे बात करते हैं बाबू, एग्जामिनेशन फी क्या होने वाली है। तो फी होगी बेटा 3 अगर सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसकी 1000 रुपए, उसके ऊपर एक और ज्यादा लोगे तो 400। ये जनरल के लिए, जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है उनको भैया 900 रुपए लगेगा 3 सब्जेक्ट का, 375। ये लिस्ट तुम देख लोगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें कठिन नहीं है, पैसे तो लगेंगे ही, फॉर्म भर रहे हो तो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये सारी चीजें तो सीख ली सीयूईटी के लिए, लेकिन तैयारी कैसे करें, कैसे पता करें कि यार हम अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, कैसे हम ट्रैक कर पाएंगे अपने रिकॉर्ड को कि हमारा जो दिशा निर्देश है सही है। क्योंकि गति आपके पास अभी बहुत बल है, आप जवान हैं, आपके दिमाग में ताकत है, लेकिन दिशा सही होनी बहुत जरूरी है, और वो सही दिशा आपको देगा बेटा ये महापैक, सीयूईटी का महापैक। आप चाहे आप साइंस पीसीएम की बात करें, साइंस में पीसीबी की बात करें, चाहे कॉमर्स डोमेन की, चाहे ह्यूमैनिटीज डोमेन की, इन सभी में आपको मिलने वाला हूं। और अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो आपको एक कोड याद रखना है, बड़े बड़े अक्षरों में बेटा S743। ये क्यों भैया, क्योंकि इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आप ये समझ लो एक बड़े भाई की तरफ से आपके लिए तोहफा है कि भैया आपको इस कोड को लगाने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई समस्या आ रही, बैच नहीं ले पा रहे हो या नहीं पता कौन सा बैच लें, ईमेल आईडी है, नंबर भेजो, नाम भेजो, अपना डाउट भेजो, मैं आपसे बात करूंगा, राइट। इस कोड को नहीं भूलेंगे। एंड एट लास्ट आई वुड से कि भैया लाइक कर देना इस सेशन को, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। यार कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं सीयूईटी क्या होता है, वो पता ही नहीं कर पाते कि किस तरीके से अपने जीवन को ग्रैंड बना सकते हैं सिर्फ एक एग्जाम दे करके, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के। तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों को, एक एक मानवता के नाते। तो एट लास्ट मैं आपसे इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सेशन को देखा, मुझे इतना प्यार दिया, और बस जुड़े रहिए बेटा। अगर तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर है, मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा तुम्हारे 100 परसेंटाइल आएंगे ही आएंगे।
बस मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा बेटा, जो सेशन में लेकर के आ रहा हूं उसमें लग जाओ बेटा, फॉर श्योर आएंगे। जब एग्जाम आ जाएगा ना, एग्जाम डेट के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, तब तुम याद करोगे यार आदित्य भैया ने बोला था और मैंने कर दिखाया, आदित्य भैया और मेरी मेहनत मिल करके हम लोग को 100% दिलाएगी। एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, एग्जाम मेरा भी है। जुनून रखिए अपने अंदर भी, मेरे अंदर भी है, वो दोनों मिल करके जब कंबाइन हो जाएंगे ना, हम लोग फोड़ करके आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।